अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ के चऊं था भलीकार। अॼु प्रोग्राम में असां ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकिड़ो मामिलो त हूंदो ईरान ऐं अमेरिका में जेका छिकताण मुसलसल हले पई वरी गुज़िरियल 10-11 ॾींहंनि खां। प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाकिस्तान जी जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ॻाल्हाइबो ऐं ख़ासि तौर ते पंहिंजो फोकस हूंदो आज़ाद कश्मीर जेका आइनसाज़ असेंबली आहे उन जी जेका चूंड आहे उहा हाणे जेको गुज़िरियल राति शेड्यूल जारी कयो वियो आहे त 3 मुख़्तलिफ़ मरहलनि में थींदी। सो ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त उन ते ॻाल्हि ॿोल कबी। पहिरियों हिसो जेको आहे अव्हांजे इल्म में हूंदो जेका सूरत हाल आहे आए रोज़ हिक ॿिए ते हमला थियनि पिया। अमेरिका ईरान ते हमला करे पियो ऐं ईरान जवाबी हमला करे पियो जेके ख़िते में अमेरिका जा अॾा आहिनि उते। ऐं कल्ह असां ॾिठोसीं त जेके अमेरिका जा दिफ़ा वारा वज़ीर आहिनि पीट हेग्सेट साहब उहे कांग्रेस उते उन्हनि जेका आहे सेनेट में पेशी बि थी ऐं कांग्रेस खां उन्हनि इज़ाफ़ी $87 अरब जेके आहिनि उनजो मुतालबो बि कयो आहे जंहिंमां घणे भाङे जेके पैसा आहिनि उहे फ़ौजी कार्रवाइनि ते ई इस्तेमालु थींदा। हाणे कांग्रेस उनजी मंज़ूरी ॾींदी या न इहो वॾो सुवालु आहे। कल्ह उते एहतजाज बि थियो जेके उते माण्हू गॾु थियल हुआ उन्हनि शदीद नारेबाज़ी बि कई फ़लस्तीन जो मसइलो हुजे या ही जंग वारा मामला। ॿिए पासे जेके अमेरिका जा वज़ीर ख़ारजा आहिनि मार्को रूबियो साहब उन्हनि जो इहो चवणु आहे त ईरान उन्हनि सां राब्तो कयो आहे ऐं हू ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहिनि पर मसइलो आबनाए हुर्मुज़ जो आहे ऐं उनखे ज़ाहिर आहे कंट्रोल करण जे हवाले सां असां ईरान खे इजाज़त नथा ॾेई सघूं ऐं जेके तिजारती जहाज़ आहिनि उते उन्हनि खे उन्हनि जी आमद रफ़्त मतिलबु उन्हनि जो इहो चवणो हो त या खुलियल हुजणु खपे त उन सूरत में ई ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। सूरत हाल कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदी कल्ह पाण जीअं ॻाल्हायोसीं त अमेरिका जे लाइ ॿुधाए पियो 45 सालनि में पहिरियों भेरो इहो थियो आहे जो उते तेल जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उहे तेज़ी सां घटि थियनि पिया था ऐं जेका अमेरिका जी बैंक आहे उन जेके डिटेल कल्ह शेयर कया त बाक़ी 43 ॾींहंनि जो ॼण त ज़ख़ीरा अमेरिका में तेल जा बचा आहिनि। ओवरऑल समूरी सूरत हाल खे सम्झंदासीं। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि उहे असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। भट्टी साहब तमामु घणी महिरबानी साईं अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो ऐं ताज़ो अव्हां अमेरिका ऐं कैनेडा मां थी बि आया आहियो। सो उतां जे माण्हुनि जी नफ़्सियात कीअं पिया ॾिसनि हिन जंग खे इहो बि अव्हां खां सम्झणु चाहींदासीं। पर पहिरीं पाण जेकॾहिं इन ते अचूं त पाण सभिनी इन ते ॻाल्हायो पिए जेके ॻाल्हियूं थियूं इस्लामाबाद खां पोइ बर्गन स्टॉक ऐं उनखां पोइ 3 मरहले जूं ॻाल्हियूं हलियूं पियो जुलाई जी 11-12 तारीख़ ताईं चयो पियो त 3 मरहलो बि थींदो ॻाल्हियुनि जो पर हीअ अचानक सां जेका सूरत हाल जुड़ी आहे उनजा मुख्य सबब अव्हां कहिड़ा था ॾिसो छाकाणि त ॿई मुल्क हिक ॿिए खे ई कसूरवार ठहिराइनि पिया ज़िम्मेवार त अमेरिका जो चवणु आहे त ईरान जेको आहे तिजारती जहाज़नि ते हमला कया आबनाए हुर्मुज़ जी सूरत हाल जेका हुई उनजे करे असांखे कार्रवायूं करणियूं पियूं। अव्हांखे छा थो लॻे त असल सबब कहिड़ा आहिनि? दुनिया त पुरुमीद हुई त अगस्त जे मिड ताईं मे बि फाइनल मुआदो थिए 60 डेज़ पूरा थियनि हा पर हीअ जेका सूरत हाल ठही आहे सबब छा आहिनि हिन जा? रसीद महिरबानी आउं सम्झां थो बुनियादी तौर ते जेको 14 नुकाती मुआदो थियो हुयो उन में ॿ हिकिड़ा नुक़्ता इंतिहाई अहम हुया जंहिंमें हिकिड़ो 5 नंबर नुक़्तो हुयो जंहिंमें इहो हो त आबनाए हुर्मुज़ वटां जेके बि जहाज़ गुज़रंदा उन्हनि खे गाइडलाइन प्रोवाइड कई वेंदी। ईरान ऐं ओमान जे तरफ़ां उन्हनि जी गाइडलाइन खां सवाइ को बि जहाज़ उतां न गुज़रंदो जंहिं ते आमादगी ज़ाहिर कई वई हो। सही ऐं पोइ हिकिड़ो अहम मुआदो हुयो उहो इहो हुयो त मुस्तक़िल मुआदे ताईं पहुचण लाइ ईरान जो पैसो पंहिंजे अफ़ज़ूदा जेको हुननि जो आहे यूरेनियम उनखे पैसो कंहिं हंध ते महफ़ूज़ करण या उन ते मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदो जंहिंजे करे जेको आहे सो उहे ॻाल्हियूं अॻिते वधियूं। पर थियो इहे त हिकिड़े पासे ईरान जी दावा इहा आहे त 5 नंबर नुक़्ते जी भञकड़ी कंदे कुझु जहाज़ बग़ैर उन्हनि खे इंफॉर्मेशन जो उतां गुज़रणु शुरू थिया जंहिं ते अटैक कयो ऐं उनखां पोइ उहा जंग वरी ॿीहर जहिड़ो की शुरू थी वई। ॿिए पासे अमेरिका जो चवणु इहो आहे त ईरान जेको आहे यूरेनियम वारे मामलनि ते कंहिं बि तरह सां अॻिते पेशरफ़्त करण लाइ तयारु न आहे। टेक्निकल जेके कमेटियूं जुड़ियूं हुयूं उन्हनि जे विच में हिकिड़ो डेडलॉक पैदा थी वियो जंहिंखां पोइ अमेरिका वरी पंहिंजो हिकिड़ो प्रेशर बिल्डअप करण जे लाइ ईरान जे उन्हनि सभिनी इलाइक़नि ते पहिरें मरहले में त हुन सिर्फ़ु आबनाए हुर्मुज़ सां वेझा वेझा जेके इलाइक़ा आहिनि उन में बंदर अब्बास हुजे या जेको आहे सो चाबहार हुजे उन्हनि जे इलाइक़नि ते अटैक कया पर उनखां पोइ उहो मामिलो अॻिते वधी ईरान जे अंदरि काफ़ी विच सेंटर ताईं जिते रेलवे ट्रैक लाइन जेका चाइना ऐं ईरान जे विच में ॻांढापो पैदा करे पई उन जूं पुलियूं उॾायूं ऐं उनखां जेको आहे सो काफ़ी हंधनि ते उन्हनि खे रसद गाहूं जेके आहिनि उन्हनि खे नुक़सानु पहुचाइण जो कयो जंहिंखां पोइ हू मामला वरी वधीक ख़राब थी विया। हाणे जेका सूरत हाल बीठी आहे उन में लॻे ई थो त ईरान पंहिंजो आबनाए हुर्मुज़ खे हुन इम्पॉर्टेंट हिकिड़ी शहर सम्झी वरितो डिसीजन मेकिंग जे लाइ त कोई बि फ़ैसिलो थियणो आहे
त उन में जेतिरे ताईं आबनाए हुर्मुज़ हुनजे कब्ज़े में हूंदो तेसीं ताईं हुते जी सबक़त हूंदी ऐं कहिड़ा बि फ़ैसिला बदिलाए सघे थो। पर अमेरिका खे बि इहा शइ नज़र अची वई त ईरान इन मामले ते हुननि खे तमामु घणो टफ टाइम ॾेई रहियो आहे ऐं उन में ॿी जेके आलमी कुवतूं आहिनि उहे बि अमेरिका जो साथ नथियूं ॾियनि जेके आबनाए हुर्मुज़ खे ख़ाली कराइण जे लाइ ईरान जो उतां असर रसूख़ घटाए सघनि, जंहिंजे करे हुन वापसि जेको आहे तेज़ी सां हुन ते जेके अटैक कया ऐं सूरत हाल इहा पहुती आहे त हाणे कल्ह खां वरी हिकिड़ी नई सूरत हाल जनम वरितो आहे। उन में आबनाए हुर्मुज़ सां गॾोगॾु बाबुल मंदब ते जेको बिल्कुलु हुसैन काम करे छॾियो आहे त हाणे उहो लंघ बि जेको आहे सो बंदि कयो वेंदो। त इहा हिकिड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा थिए पई जेका आलमी मईशत खे वधीक झंझोड़ींदी झटको ॾींदी। ऐं इन में जेका मूंखे लॻे थो जेको पहिरीं 60 ॾींहंनि में हिकिड़ो कंहिं मुस्तक़िल मुआदे ते पहुचण जे लाइ रस्तो नज़र पियो आयो, उहो हाणे ईंदड़ 60 ॾींहंनि ताईं रस्तो नज़र न पियो अचे त को मुस्तक़िल मुआदो या मुस्तक़िल जंग बंदी तरफ़ को वञी सघे। वरी जेके बि ट्रैकिंग थींदियूं प्रेशर्स डेवलप थींदा उन में सिर्फ़ु इहो ई थींदो त नवां टर्म्स ऑफ रेफरेंसिस जेके आहिनि ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जा उहे वरी तइ थी सघनि। ऐं ॿी जेका सूरत हाल पैदा थी आहे अमेरिका जे लाइ उहा जीअं अॻे बि हुई त हुननि खे जेके इन ते इख़राजात अचनि था पहिरीं उन्हनि डिक्लेयर कोन पिए कयो, पहिरीं उन्हनि चयो पिए त कोई 11-12 अरब रुपया सिर्फ़ु ख़र्च थिया आहिनि, पर हाणे सो कांग्रेस में उन्हनि वाज़े करे छॾियो त हिन वक़्त ताईं 37 अरब डॉलर खां वधीक चुको आहे ऐं 87 अरब खां वधीक हुननि डिमांड कई आहे त ॿिया ॾियो त जीअं असां वधीक उनखे सघारे नमूने सां आबनाए हुर्मुज़ खे ख़ाली कराए सघूं, जंहिं ते मूंखे नथो लॻे त एतिरा पैसा जेके आहिनि उहे कांग्रेस उन्हनि खे मंज़ूर करे ॾींदी, छाकाणि त काफ़ी रिपब्लिकन्स जेके आहिनि उहे बि उनजे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं डेमोक्रेट्स त हूअं ई उनजे ख़िलाफ़ आहिनि। पर सूरत हाल जेका आहे उहा जेका नज़र अचे थी त उन में यकदमि तकिड़ा पैसा अमेरिका खे मिलंदे नज़र नथा अचनि। ॿी जेका आम शइ आहे उहा इहा आहे त उते जेको जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त अमेरिका में छा पे फीलिंग्स मिलियूं त अमेरिका जे अंदरि अक्सर तौर ते फीलिंग इहा हुई त ही सॼो ट्रम्प जेको आहे सो पंहिंजी हिकिड़ी कारोबारी जेका गेन्स आहिनि हासिलात आहिनि उन जे लाइ सभु कुझु करे रहियो आहे, जंहिंमें उनखे वधि में वधि फ़ाइदो उन्हनि बिज़नेसमैन्स खे पइजी रहियो आहे जेके हिन सां लाॻापियल रहिया आहिनि या इलेक्शन कैंपेन जेका हिननि जी मदद कई वई आहे। ॿिए पासे हिकिड़ी शइ नज़र आई त उहा हुनजी पॉपुलरिटी जेका आहे ट्रम्प जी ऐं रिपब्लिकन्स जी उहा इलाही डिक्रीज़ थी रही आहे, यानी 37% खां डाउन थी चुकी आहे हुननि जी पॉपुलरिटी, जेका असरअंदाज़ थी सघे थी नवंबर में जेके मिड टर्म हुननि जा थियणा आहिनि उन्हनि ते। ऐं उनजे करे मूंखे लॻे थो त ट्रम्प ऐं उनजी टीम खे हिकिड़ो ख़तरो महसूसु थियो आहे त हू जेतिरे ताईं का हिकिड़ी विज़िबल सक्सेसफुल का स्टोरी नथा ठाहिनि जंहिंमें हू करे सघनि त असां ही ईरान जे जंग में हासिलु कयो आहे, तेसीं हुननि खे को बहितर नतीजो नथो नज़र अचे त ईंदड़ वक़्त में को मिली सघे। तंहिंजे करे ऐं उहा जेका सक्सेसफुल स्टोरी जंहिंजो अवां चयो पिया त मिड टर्म इलेक्शन लाइ उन्हनि खे इंतज़ारु आहे, उहा जंग जे थ्रू अव्हांखे लॻे थो हाणे उहा हासिलु करणु चाहिनि था या डायलॉग जे थ्रू त उहा कोन थी सघी त इन ॻाल्हि जो बि केतिरो इम्कान आहे? कुझु माण्हू चवनि पिया त हाणे वॾनि हमलनि जी बि तयारी थिए पई, में बि तमामु ख़तरनाक क़िस्म जा हमला बि ईंदड़ ॾींहंनि में थी सघनि था। ही जेका हींअर हुसैन वारी जेका आई आहे स्टेटमेंट, इन खां पोइ मूंखे इहो लॻे थो त अमेरिका शायदि का अहिड़ी तयारी कई आहे जंहिंजे करे ईरान हुसैन खे जेको आहे सो ॿिए पासे खां एक्टिव करणु शुरू करे ॾिनो आहे, छाकाणि त जॾहिं इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप थींदो त अमेरिका वॾी जंग खां पोइ हिते हटी सघे थो। न त ॿी सूरत में जेकॾहिं ईंदड़ 2 महीननि ताईं साॻी सूरत हाल जेकॾहिं बाबुल मंदब जी बि रही त आबनाए हुर्मुज़ ते त 20-25% जेका आहे उहो गुज़रगाह आहे ऑयल एंड गैस जो, पर ॿियूं जेके प्रोडक्ट्स आहिनि भाण आहे या जेको वरी उन्हनि मुल्कनि ॾे जेका आमद थींदड़ रसद आहे उन में डिस्टर्बेंस थी आहे। पर हीअ जॾहिं बाबुल मंदब बि डिस्टर्ब थियो त इंटरनेशनल सॼी जेका ट्रेड रूट्स आहिनि उहे 70-80% मुतासिर थी सघनि था, जंहिंमें ख़ासि करे हीअ जॾहिं बाबुल मंदब जेको आहे डिस्टर्ब थियो त उन में पोइ ब्लैक सी जेको आहे उहो बि डिस्टर्ब थींदो, उन सां गॾोगॾु स्विस केनाल जो जेको लंघ आहे उहो डिस्टर्ब थींदो, जॾहिं उहो सम्झो त अफ्रीका यूरोप एशिया टई खंड जेके आहिनि उन में मुतासिर थियणु शुरू थींदा। ऐं मूंखे लॻे थो त जेके हौसी आहिनि उन्हनि जी पोज़ीशन अहिड़ी आहे जो हू उन बाबुल मंदब खे वाक़ई मुकमल तौर ते ईअं जैम करे सघनि था जीअं ईरान कयो। ईरान त उते बारूदी सुरंगूं बि विछायूं, पाणी जे अंदरि घणा क़दम खयां, त एतिरी कुवत तव्हांखे लॻे थो त हौसियुनि वटि बि आहे, उनखे करणु ॾिनो वेंदो? इहो बि वॾो सुवालु आहे।
हुसैन वटि इहा शइ आहे त यकीनी तौर ते ईरान उन तरफ़ बि पंहिंजी कान का स्ट्रेटेजिक जेका आहे डिप्लॉयमेंट्स कई हूंदी जंहिंजे बुनियाद ते हू इहा शइ चवनि था। ऐं आउं सम्झां थो त अॻे बि हुननि अहिड़ा अटैक्स कया आहिनि जेके न रुॻो उन में सामूंडी इलाइक़नि ते गुज़रगाह ते पर सऊदी अरब ताईं हुननि जी जेका आहे उहा अटैक्स जी हिकिड़ी रही आहे पहुच जेका आहे त एक्सेस हुननि खे इहा आहे त हू इन में इहो डिस्टर्ब करे सघनि था। ऐं उनजे डिस्टर्ब करण जो सिर्फ़ु सबबु जेको हूंदो उहो हूंदो अमेरिका ते प्रेशर बिल्ड करणु। ऐं सही। उन प्रेशर में ख़ासि करे सऊदी ऐं ॾिसो जेॾीमहिल जेकॾहिं सऊदी सां इहा शइ थिए थी त पाकिस्तान बि पाकिस्तान लाइ अल्टीमेट चैलेंजिंग। उनजे लाइ हिकिड़ो वॾो चैलेंज थी वेंदो। अॻ में त ईरान ऐं सऊदी जे मामले में पाकिस्तान कंहिं क़दुरु पाण खे उन मुआदे खां जहिड़ो की पासे रखियो जेको सऊदी सां हुनजो रिटन में एग्रीमेंट आहे। हुअणि सही। त इहे खपंदो हो त ईरान जे सऊदी ते अटैक खां पोइ पाकिस्तान हुन ते को काउंटर रिएक्शन ॾिए हा, पर हुनजे पाड़ेसरी हुजण जे करे हुननि इहो न कयो। पर हींअर यमन वारे पासे खां जॾहिं हुसैन जो थींदो त शायदि हुन ते पाकिस्तान रेस्पॉन्ड करे। ऐं जॾहिं इहा शइ रेस्पॉन्ड थियणु शुरू थींदी त पोइ जंग जेका आहे उहा ईरान जे सरहदुनि खां निकिरी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जे सरहदुनि ॾांहुं वधी सघे थी। ऐं तंहिंजे करे ई मूं चयो पिए त इहो जेको प्रेशर बिल्ड पियो थिए उहो आलमी ख़ासि करे चाइना, रशिया, यूरोप ऐं एशिया जा जापान, कोरिया ऐं हांगकांग वग़ैरह जेके आहिनि उहे बि ताइवान इहे बि जेको आहे सो पंहिंजो हिकिड़ो प्रेशर बिल्ड करणु शुरू कंदा त इन मामले सां सॼी दुनिया जी इकोनॉमी उन ते असरु कंदा ड्रिघे मुदे जे लाइ। ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो अंदाज़ो इहो आहे जेकॾहिं 2 महीननि ताईं इहे बाबुल मंदब ऐं आबनाए हुरमुज़ ते इहा सूरत हाल बरक़रार रही त ही 2026 जो साल जेको हूंदो उहो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसेशन जो साल थी सघे थो। ऐं उन इंतिहाई ख़तरनाक हद ताईं वॾियूं वॾियूं जेके मार्केट्स आहिनि, कंपनियूं आहिनि, उन्हनि खे ख़तरो लाइक़ु थी सघे थो, जंहिंजो वॉल स्ट्रीट वग़ैरह अॻु में ई निशानो बणिजनि पिया था। एशियन मार्केट निशानो बणिजे थी पई ऐं जंहिंजी अॻु में IMF ऐं बे इशारो ॾेई चुकी आहे त जेकॾहिं ड्रिघे मुदे ताईं इहा शइ वञे थी त आलमी तौर ते न रुॻो इकोनॉमिक रिसेशन पैदा थी सघे थी पर फूड क्राइसिस जेके आहिनि उहे बि जनम वठी सघनि था। सही। जी ऐं बिल्कुलु। ऐं पाकिस्तान जहिड़ा मुल्क त ऑलरेडी हाणे अवां ॾिठो हूंदो त हिते त डेली बेसिस ते पिया पेट्रोलियम प्राइसिस ते थियनि, सो ओवरऑल इन ते असरु पवंदो। अच्छा सर, हिकिड़ो इन जो आहे माशी पासो त जेके मुख़्तलिफ़ मुल्क मां ॿुधाया उहे मुतासिर थी सघंदा। ॿिया जेके जंगी लिहाज़ सां पाण ॾिसूं त हींअर ताईं बहरेन हुजे, कतर हुजे, ओमान हुजे, उहे त ऑलरेडी उन्हनि ते ज़ाहिर हमला थियनि पिया। उहे यूनाइटेड नेशन खे ख़त बि कतर कल्ह लिखियो त ऐं जेकॾहिं सऊदी अरब वारी बि सूरत हाल थिए थी पोइ पाकिस्तान जो किरदारु पोइ ख़ुदा न ख़ासिता इन्हनि पंहिंजनि मुस्लमान मुल्कनि जंहिंजो विच में ख़्वाबु पिया आहे त शायदि इस्लामिक नेटो ठहंदी या ॿियो टियों हिन जो इतिहाद वधीक मज़बूत थींदो, उन जो केतिरो ख़दशो आहे त इहे पाण में ई न विड़ी पवनि, मुस्लमान मुल्कनि जे अंदरि का हिकिड़ी जंग न शुरू थी वञे। ॾिसो उन में हिकिड़ो त हिन वक़्त ताईं जेको हुन पासे आहे कतर, ओमान, बहरेन, उन्हनि जी कोशिशि इहा आहे त कंहिं बि तरह सां को अहिड़ो इतिहाद न ठहे जेको ईरान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थियण जे लाइ अॻियां आंदो वञे। जंहिंखे जेको आहे सो ईरान सां विढ़ाइण जे लाइ मुस्लिम कंट्रीज़ जो हिकिड़ो को इतिहाद नेटो टाइप ठाहे हुनखे अॻिते आंदो वञे। उन में उन्हनि जी हिकिड़ी रुकावट आहे वॾी, जंहिंमें ख़ुदि कतर ऐं ओमान जो हिकिड़ो वॾो रोल आहे। न त ॿी सूरत में हिन वक़्त ताईं शायदि अमेरिका जेकॾहिं सिर्फ़ु सऊदी जहिड़ो या UAE जहिड़ो ज़हन रखंदड़ जेकॾहिं इहे सभु ॿिया बि हुकुमरान हुजनि हा त हिन वक़्त ताईं शायदि इन्हनि मुस्लिम मुमालिक जो ख़ासि करे गल्फ कंट्रीज़ जो इन तरह जो इतिहाद हिकिड़ो ठही चुको हुजे हा जेके गॾिजी करे ईरान जे ख़िलाफ़ु महाज़ाराई करे सघनि पिया। पर उन्हनि खे इन न करण जो हिकिड़ो सबबु इहो आहे त हुननि खे इहो नज़र अचे पियो त ड्रिघे मुदे में जेकॾहिं हुननि इहा वेड़ ईरान सां कई त ईरान त अॼु वक़्ती तौर ते कमज़ोर थी सघे थो पर अॻिते हली करे ख़ुदि इन्हनि जे लाइ हिकिड़ो वॾो ख़तरो पैदा थी सघे थो, जेको ख़ुदि हुननि खे नज़र अचे थो त इज़राइल जी जेका फ्यूचर प्लैनिंग आहे जेका ग्रेट इज़राइल जी उन में ख़ुदि हिननि जे लाइ हिकिड़ो इहो वॾो सुवाल हूंदो त छा पोइ आया ही पाण में विड़ी ख़तमु करे ऐं इज़राइल जे लाइ हिकिड़ो राह हमवार करे छॾनि त हू ग्रेटर पंहिंजे प्रोजेक्ट्स ते वञे या हिननि खे पंहिंजे लाइ को तहफ़ुज़ अख़्तियार करणु खपे। हाणे बाक़ी जेका बीहे थी सऊदी ऐं UAE जी त उन्हनि जी का ख़्वाहिश या कोशिशि त आहे त जंग में ईरान जे ख़िलाफ़ु सख़्तु क़दम खयो वञे, पर इन में हिकिड़ी जेका सूरत हाल पैदा थी आहे त UAE ऐं सऊदी वरी पाण में कंहिं हद ताईं हिन यमन वारे मामले जे करे उन्हनि जो पाण में एतिरी कोन्हे हमाकी थी सघनि, तंहिंजे करे आउं नथो सम्झां। तंहिंजे करे हिकिड़ो जेको एडवांटेज ईरान खे मिली रहियो आहे
उहो इहो आहे मुल्कनि जी मुख़्तलिफ़ सोच ऐं राय हुजण जे करे उहे पाण में ईरान जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो महाज़ नथा ठाहिनि। जेकॾहिं इहो ठहे हा त पोइ ईरान जे लाइ ॾाढो ॾुखियो थी सघे थो, जंहिंजे लाइ अमेरिका पहिरें ॾींहं खां वठी कोशिशि तमामु घणी कई। सही अमेरिका बि जेको चयो पिए थी असांजी जंग कोन्हे, तव्हांजी जंग आहे ऐं तव्हांखे जेको आहे हुन में अॻियां अचणु खपे, जेको उन इंस्टिगेट पे कयो जेतिरो उन्हनि खे मछराइण जी जीअं चइबो आहे सिंधी में कोशिशि पे कई सही अरब मुल्कनि खे ख़ासि करे गल्फ वारनि खे, त उहे उन तरफ़ न वधिया। ऐं हिन वक़्तु ई मूंखे नज़र अचे थो त सिर्फ़ु जेकॾहिं यमन वारे पासे ते सऊदी जेको थियो त सिर्फ़ु 1 to 1 यमन ऐं सऊदी जो पोइ थी सघे थो पाकिस्तान बि उन में पार्टिसिपेट करे, उन में उहो थी सघे थी जेकॾहिं घणो तंग कयो वियो सऊदी खे ऐं इन पूरे बाबुल मंदब खे, स्पेशली सऊदी जी रसद खे जेकॾहिं को नुक़सानु पहुचे सही थो। ऐं पाकिस्तान कल्ह ख़बरदार बि कयो आहे होसिन खे, त जेका परॾी वज़ारत आहे उन जो बयान बि आहे। अच्छा सर, हाणे अचूं त जेके सरगर्मियूं पहिरें पाण ॾिठोसीं न, पाकिस्तान हुजे विच में पोइ क़तर बि आयो, त उन्हनि जूं ॾाढियूं हिकिड़ियूं एक्टिविटीज़ हुयूं, डेली बेसिस ते पाण ॾिठो 6 दौरा बि कया पे मोहसिन नक़वी साहब। हाणे कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त उहा एतिरी सरगर्मी पाकिस्तान जी न आहे, त वाक़ई ईअं आहे या पसे परदा मूंखे लॻे पियो त पाकिस्तान हींअर बि कोशिशूं करे रहियो हूंदो, या क़तर या ॿिया जेके चाकड़ी कंदड़ मुल्क आहिनि उन्हनि जो रोल खे कीअं था ॾिसो? ऐं जेको ईरान जो असीं चऊं त घरू वज़ीर जेको पाकिस्तान जे दौरे ते आयो, उन दौरे जी केतिरी इंपॉर्टेंस आहे हिन मौजूदा तनाज़ुर में? ऐं सम्झां थो हुन में पसे परदा अञा ताईं ॻाल्हियुनि जे लाइ उहे राब्ता वास्ता जेके आहिनि उहे क़ाइमु आहिनि ऐं उन्हनि जी कोशिशि आहे त कंहिं तरह सां वरी ॿीहर नए सिरे सां ॻाल्हियुनि ते अचणु खपे। पर जेका नुक़सानदेह ॻाल्हि थी आहे उहा इहा आहे त जेको 14 नुकाती मुआइदो थियो उहा बहितरीन हिकिड़ी पेशरफ़्त हुई, जंहिंजे टुटण खां पोइ हिकिड़ो ख़ौफ़ पैदा थियो हूंदो यकीनी तौर ते इन्हनि चाकड़ी कराईंदड़ मुल्कनि जे अंदरि, त जेका आदम इत्माद जी सूरत हाल पैदा थी उन्हनि में उन्हनि जी पंहिंजी साख जेका मुतासिर थी आहे त हींअर हू कहिड़े बुनियाद ते कंहिंखे का गारंटी ॾेई सघंदा। अॻे बि उन्हनि जी गारंटी त यकीनी तौर ते न हुई, पर जेको मूंखे बि पंहिंजे प्रोग्रामनि में काफ़ी दफ़ा इहो चयो त जेतिरे ते ॿी सघारी दुर विच में गारंटी नथी बणिजे तेसी थोरी को फ़ैसिला कुन नतीजा न निकिरी सघंदा। त हींअर आउं सम्झां थो त तुर्की कंहिं हद ताईं जेको आहे को अहम किरदारु अदा करे सघे थो जेकॾहिं इन में उहो अॻियां अचे। ऐं उनखां पोइ रशिया ऐं चाइना जी हिकिड़ी जेका आहे पंहिंजी हिकिड़ी अहमियत आहे त उहे पसे परदा केतिरो प्रेशर डेवलप कनि था। जेकॾहिं उन्हनि जो ऐं तुर्की जो जेकॾहिं नए सिरे सां को पेशरफ़ थिए त ईरान जे पासे खां रूस ऐं चाइना जेको आहे सो उहे का अॻभराई कनि ऐं अमेरिका जे तरफ़ां तुर्की जेकॾहिं अॻभराई करे त नए सिरे सां वरी ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। बाक़ी पुराणा जेके हुया क़तर ऐं पाकिस्तान, उन्हनि जे तरफ़ां ॿीहर नए मुआइदे ते किथे को उन्हनि खे कंहिं वरी टेबल ते आणण जो मूंखे फ़िलहाल नथो नज़र अचे। जी ठीकु आहे प्रोफेसर साहब, तमामु घणी महिरबानी अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब ऐं उन्हनि जो तजियो अव्हां जे साम्हूं आहे। ज़ाहिर आहे समूरी दुनिया ताईं ही मसइलो फैलियल आहे, समूरी दुनिया डिस्टर्ब आहे, मुतासिर थिए पई। उतां जी मईशत ख़ासि तौर ते जेके मिडल ईस्ट जा मुल्क आहिनि, पाकिस्तान आहे, पाड़ेसरी जेके मुल्क, उहे तमामु घणो मुतासिर थियनि पिया। सूरत हाल ख़राबु थिए पई, बहितरी जी उमेद कोन्हे। पर अॼु जेके बयान साम्हूं आया आहिनि, जीअं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो बयान मूं अव्हां सां शेयर कयो थो, चवंदा त ईरान राब्तो कयो आहे। हाणे इन में केतिरी सदाकत आहे, राब्तो थियो आहे या ॻाल्हियूं थींदियूं न थींदियूं, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। उन ते पाण ईंदड़ ॾींहंनि में बि ॻाल्हाईंदासीं। त वक़्तु पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त आज़ादु कश्मीर जी इलेक्शन ऐं पाकिस्तान जा जेके ॿिया सियासी मामला आहिनि उन्हनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल ते, गॾोगॾु आज़ादु कश्मीर में जेका इलेक्शन थियणु वञे पई, जंहिंजो हाणे शेड्यूल जारी थियो आहे त 3 मुख़्तलिफ़ मरहलनि में ही इलेक्शन थींदी। मीरपुर ख़ासि में पहिरें मरहले में थींदी। मीरपुर जेका डिवीज़न आहे 13 उते सीटूं आहिनि। मुज़फ़राबाद जूं 9 सीटूं आहिनि उते। ॿिए मरहले में 2 अगस्त ते ऐं जेके महाजरनि जूं सीटूं आहिनि, कश्मीरी महाजर, उन्हनि जी बि 2 अगस्त ते थींदी ऐं 10 अगस्त ते वञी थींदी पूंछ डिवीज़न जी जेका इलेक्शन आहे, जंहिंजो
तक़रीबन को 11 जे लॻभॻि सीटूं आहिनि। सो ओवरऑल ही जेका सूरत हाल आहे पहिरियों भेरो थिए पियो कश्मीर में ईअं जो मुख़्तलिफ़ मरहलनि में थिए पई। कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त जेके पहिरियां नतीजा हूंदा उहे ॿिए या टे मरहले ते असरअंदाज़ थी सघनि था, बल्कि टे मरहले ते सूरत हाल कहिड़ो रुख़ अख़्तियार कंदी ऐं इहो जेको फ़ैसिलो वरितो वियो आहे उहो कीअं आहे उनखे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार वक़ार सती साहब हींअर असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। सती साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सती साहब, किस तरह देख रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन को? हम देख रहे हैं कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की सरगर्मियां भी जारी हैं, नवाज शरीफ साहब भी कल वहां पर नज़र आए और जो शेड्यूल कल जारी किया गया या जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 3 मरहले अब बताए जा रहे हैं कि 27 जुलाई को भी होगी पोलिंग, उसके बाद 2 अगस्त और फिर 10 अगस्त को। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो आखिरी मरहला होगा, 2 पहले नताइज, उनके नतीजे असरअंदाज हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये पहली दफ़ा कश्मीर में ऐसे हो रहा है और अब जब इतने हालात ख़राब हैं 1.5-2 महीने से, और उसके बाद अगर रियासत बज़िद है कि हमने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं और वो ये समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी वो करवाना रियासत की नाकामी वो तस्वर होगा। लेकिन जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बात की, ये कोई इस फार्मूले को कुछ बहुत ज़्यादा वो पजीराई नहीं मिली है। और जो वाक़फ़ान हाल हैं वो ये कह रहे हैं ये इस तरीके से इलेक्शन वो करवाने का मकसद किसी एक जो वो पार्टी है उसको वो फायदा पहुंचाने के मुताबिक है और वो पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं है। देखिए, पहले मरहले में जो इलेक्शन हो रहा है मीरपुर डिवीजन में, वहां पर कांटेदार मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। सही। और वहां पर अगर आप उसको 50-50 भी कर लें तो दूसरे जो 2 अगस्त को जो वो होने जा रहे हैं कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसमें जब वो माजरीन की भी वो सीटें होंगी तो वो डेफिनेटली ये वाला नतीजा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, माजरीन की सीटों के ऊपर। उर्फ आम जुबान ज़द-ए-आम ये है यहाँ पर कि शायद चूंकि ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहाँ पर जो सीटें हैं उनकी वोट बहुत वो कम है, वहाँ पर वो मैनेज नहीं कर सकते हैं। और ये जुबान ज़द-ए-आम है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत खुद भी कहती है कि माजरीन की सीटें जो है हम वो ले लेंगे। और इसके बाद जो आखिरी मरहला आएगा, जो जिस डिवीजन में ज़्यादा अफरा तफरी है, जहाँ पर जो हालात वो कशीदा है, वो पुंछ डिवीजन है। सही। वहाँ पर भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी फिर उस तरीके से आपकी लीड बरकरार नहीं रह सकती। टोटल जो है 44 में से 43 वो नशिस्तें हैं जिनके ऊपर वो 44 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। एक के ऊपर उम्मीदवार की डेथ हो गई है तो वो मुलतवी हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का वो टेम्पो उस तरीके से नहीं बनेगा, या उस तरीके से जो लोग अपने आरा का इजहार करते थे शायद वो ना हो। जाहिर है पहला जो नतीजा है वो डेफिनेटली दूसरे 2 के ऊपर असरअंदाज होगा ही होगा। लेकिन अभी ये चीज डिटरमिन करना बाकी है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है हर मरहले का जो नतीजा है वो उसके इलेक्शन के फौरी बाद उसको अनाउंस करेगा, या वो 10 अगस्त के बाद जाके ही सारा वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेगा। टेक्निकली होना तो ये चाहिए कि एक ही दफा रिजल्ट जो है उसका वो अनाउंसमेंट हो, वो तीनों का अलग अलग ना हो। बहरहाल ये वाला फार्मूला जो है इसको कुछ वो ज्यादा वो पजीराई नहीं मिली। बिल्कुल, और हमने ये जैसे आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल हमने पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी ये देखा है कि वहाँ मरहलों में अगर होती है तो फिर जो हतमी आखिरी मरहला होता है उसके बाद नताइज का ऐलान होता है। पर यहाँ पर ऐसे होता है कि वोटिंग चल रही होती है और टीवी पर भी ये टिकर चल रहे हो कि फ़िलहाल को बरतरी और अब देखें कि क्या होता है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि 43 जो नशस्तें हैं अगर 2 मरहलों में उनका नतीजा आ जाता है तो फिर पूंछ वाले इलेक्शन की तो इतनी वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम जानना चाहें तो सरदार याकूब साहब जो हैं पार्लियामानी लीडर भी हैं, उन्होंने तो ये मुतालबा किया था कि मुलतवी कर दी जाए इलेक्शन, और बिलावल साहब की भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो इलेक्शन वाला माहौल नज़र नहीं आया। लेकिन वही एक रियासत बज़िद है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को और मज़ीद इस पर स्टैंड लेना चाहिए था? जैसे कि कल इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किया कि सब पार्टियों की मुशावरत से हम ये 3 मरहलों में करवा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का अब ऑफिशियल क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस हवाले से ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो तो वही वो तस्वर होगा जो सरदार याकूब साहब ने आज यहाँ इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि उसके बाद बिलावल साहब ने वो मीरपुर में जो वो जलसे से खिताब किया, उन्होंने तो इस सारी वो मामले का जिक्र नहीं किया। लेकिन हर पर्दा जो है पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वहाँ पे आप जो है
मोबाइल जो है उसके इंटरनेट ऑन करें, लोगों में जो राब्ता नहीं हो रहा और इलेक्शन जो मुहिम है वो मुश्किल होती जा रही है। दूसरा असल बात यह है कि जो मीरपुर डिवीजन है ख़ास तौर के ऊपर, वहाँ पर तो उम्मीदवार अपने हलके में जा ही नहीं रहे। सही। दो साबिक वज़राए आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास, उनके ऊपर हमला हो चुका है। सियासत के ऊपर हमले के दौरान एक बंदा जो है वो जान से भी गया है। तो वहाँ पे हालात वो पेचीदा हैं। तो डेफिनेटली तमाम जो भी इलेक्शन लड़ने वाले वहाँ पे लोग हैं वो इस चीज़ को आइडियल्स वो तो उनके लिए सिचुएशन वो नहीं है, लेकिन अब ये है कि वो इस चीज़ का वो बरमला इजहार नहीं कर रहे। जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहें या ना कहें। और इससे एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो अब नज़र आ रहा है कि शायद टर्नआउट जो है वो उस तरीके से ना रहे जो रवायती होता है। और अगर ये हुआ तो दूसरी तरफ जो एक्शन कमेटी वाले हैं वो ये बरमला इस चीज़ का इजहार वो करेंगे जो वो पहले भी कि अवाम की बड़ी तादाद ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दी है। क्या ये कोई बेहतर हिकमत अमली होगी? मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं सारे नॉर्थ में, शुमाली जो पाकिस्तान में, और जिस तरीके के आज़ाद कश्मीर के अपने हालात हैं आजकल या इन दिनों में या हफ्ते दो हफ्ते में, इलेक्शन जो है वो किसी सूरत भी वायबल वो नज़र नहीं आती। बहरहाल अगर रियासत वो बज़िद है और वो समझती है कि इस तरीके से शायद उनके बयानिए को तक़वियत मिलेगी तो वल्लाह आलम कि ये कैसे होगा, लेकिन बहरहाल जो इसकी क्रेडिबिलिटी है इंतखाबात की वो सवालिया निशान बनना शुरू हो गई। बिल्कुल। और सती साहब, अगर हम पाकिस्तान के हालात देख लें तो पीडीएम गवर्नमेंट के बाद हमने कितने अरसे तक देखा कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे जो कि जाके फरवरी में हुए। तो जब इतने बड़े मुल्क में यहाँ पर ये डिसीजन हो सकता है और सिक्योरिटी के सारे मामला गिनवाए जाते थे यहाँ पर, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा? वही है कि जैसे आपने शुरू में कहा, सिर्फ अना का मसला है कि हमारी नाकामी तस्वर ना हो, इलेक्शन करवानी है और जैसे भी हो भले टर्नआउट ना हो या हालात किस तरह के हों। जैसे आपने कहा कि 2 वज़राए आज़म पर हमले भी हो चुके हैं, तो ये क्या है? अना है, जिद है, क्या कहें हम इसको? सर मैं तो ये कहता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे सियासतदानों का। कि पीडीएम की दफा जो बात थी वो तमाम सियासी जमातों ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया था कि हम जी बिल्कुल इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो वो नहीं हुए थे। इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो अपना वो फायदा और नुकसान जो है उसको देख के पीपल्स पार्टी बरबला खुल के ऐलान नहीं कर रहे सही। सही। सतीश साहब, शायद लाइन का इशू है, टेलीफोन लाइन का। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे हमारा राब्ता हो पाए। जीअं ॿुधनि पिया, डबल स्टैंडर्ड आहे ऐं पीपल्स पार्टी जा बि कुझु अॻवान जेके आहिनि, जीअं सरदार याकूब जो हवालो ॾियूं त अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई, हू त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कनि पिया, पर मरकज़ी जेका क़यादत आहे उहा को चूंड मुलतवी करण जे हवाले सां को बि मुतालबो न पई करे। अॼु बिलावल साहब जी जेका तकरीर हुई, जलसो, उन दौरान बि अहिड़ो कुझु नज़र न आहे आयो। ॿिए पासे पीपल्स पार्टी जे जेके मुख़्तलिफ़ अॻवान आहिनि इहे ॻाल्हियूं कंदे बि नज़र अचनि पिया, मुख़्तलिफ़ चैनल सां बि ॻाल्हाइनि पिया त हीअ जेका मरहले वार इलेक्शन थिए पई उन्हनि खे असल में हाराइण जी कोशिशि थिए पई। जेके अहिड़ी कंडीशन आहे तो उन्हनि खे अलल ऐलान उनजो ऐलान भी करणु खपे। जी सती साहब, आपसे सुन रहे थे कि डबल स्टैंडर्ड है, जैसे आपने कहा कि सरदार याकूब या दूसरे तो कह रहे हैं, लेकिन मरकजी क़यादत कोई इसकी मुखालफत नहीं कर रही या वो डिमांड नहीं कर रही कि इलेक्शन मुलतवी हो। सती साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? मुजफ्फराबाद। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अभी। जी सती साहब, देखिए कानपुर में वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में जो जी लाइन जो शायद कोई इशू आहे, कोशिशि कंदासीं त ॿीहर उन्हनि सां असांजो राब्तो थी सघे। बहरहाल जेका सूरत हाल आहे उहा का एतिरी बहितर कोन्हे। ही जेका इलेक्शन थिए पई उन खां पोइ हर मुल्क में ईअं थींदो आहे त जेका अफ़रा तफ़री हूंदी आहे, इलेक्शन थींदी आहे त पोइ हिकिड़ी उमेद पैदा थींदी आहे त इलेक्शन खां पोइ नई हुकूमत जुड़ंदी, मामला जेके आहिनि उहे बहितरी न वेंदा। सो कश्मीर में इलेक्शन कराइण जो मक़सदु बि सिर्फ़ु इहो हो त उते जेको कुझु थिए पियो इलेक्शन खां पोइ शायदि सूरत हाल बहितर थिए, पर घणे भाङे हींअर ताईं जेका सूरत हाल उते नज़र अचे पई त इलेक्शन खां पोइ बि मामला बहितर थींदे नज़र कोन पिया अचनि, जेका जॉइंट एक्शन कमेटी आहे। जी सती साहब, जी मैं कह रहा था कि जैसे कल देखें मुजफ्फराबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया मुस्लिम लीग नून ने, आज पीपल्स पार्टी ने मीरपुर में किया, लेकिन कहीं से भी आवाज नहीं आई कि इलेक्शन 3 वो मरहलों में नहीं होने चाहिए। हालांकि
जो सरदार याकूब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा हैं, लेकिन उनको इंडोर्स वो मरकजी क़यादत ने नहीं किया है। तो जो हम मवाजना कर रहे थे पीडीएम के दौर का और आज का, उसमें लोगों की आरा का फर्क है, लोगों के इज़हार ख्याल का फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी ये इलेक्शन इस तरीके से वो करवाना चाह रहा है, वो उसको उस तरीके से अपने मकासद हासिल नहीं होंगे और शफाफियत जो है उस तरीके से वो बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हमने नताइज के ऊपर बात की कि क्या ऐसा मुमकिन होगा कि तीनों मरहले मुकम्मल होने के बाद जो है नताइज का ऐलान किया जाए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा, क्योंकि आपके पोलिंग एजेंट वहां पे गिनती पे बैठे होते हैं, जैसे निकलेंगे हर बंदा अपना अपना नतीजा जो है वो निकाल के देगा और फिर इलेक्शन कमीशन उसकी अगर तस्दीक भी नहीं करेगा तो फिर 27 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 12-13 दिन वो क्या सराइयां अलग होती रहेंगी और बजाय इसके कि सियासी अफाम तफहीम वो पैदा हो, मेरी राकस राय के मुताबिक और अभाम पैदा होगा और जो तलखियां हैं उनमें इजाफा होगा और इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। सही, वही जैसे हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन का मकसद यही होता है कि जो अगर अफाम तफहीम से मामला बेहतर हों, हुकूमत कायम हो, तो आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे या सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है? अवामी एक्शन कमेटी के मामला अपनी जगह, फिर इलेक्शन के नताइज से और ज़्यादा सूरत हाल कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी? देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है, अभी तक की जो इंतखाबी मुहिम है सियासी जमातों की, उससे कतई तौर पे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई एक जमात जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और बगैर किसी इत्तेहादी के अपने तौर के ऊपर वो हुकूमत वो बनाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। आने वाली जो भी वहाँ की असम्बली है वो हंग पार्लियामेंट वो होगी और उसमें जो है इत्तेहादी हुकूमत वो बनेगी। अब उसमें कौन मिलके हुकूमत बनाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वकालत एक्शन कमेटी जो है उसके साथ होने वाला जो वो मुआहिदा है और उस चीजों को वो टैकल करना होगा और वो भी इतना आसान नहीं है। देखिए, ये दोनों जमातें हैं जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी हैं, इन्हीं में से जो है वो एक हुकूमत में आएगी, छोटे मोटे इत्तेहादियों को साथ मिला के, छोटी मोटी जमातों को साथ मिला के। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त भी पीपल्स पार्टी यहाँ पे हुकूमत में है और मुस्लिम लीग नून की भी उसमें वो शराकतदारी है। अगर ये सारे मिलके उनके मकासद या उनकी बातचीत को नहीं आगे वो बढ़ा सके तो आने वाली जो असम्बली है वो कैसे करेगी? मैंडेट तो डेफिनेटली उसके पास होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने फैसले करने में इतना आसान होगी और इतनी आज़ाद होगी कि वो उनके मुतालबात को पूरा कर सके। बहरहाल आने वाला जो दौर है आज़ाद कश्मीर में वो मजीद जो है अल्लाह ना करे कि उसमें इतनी तलखी आए और मामलात को हल होना चाहिए। और अभी के जो इंतखाबी अमल है इसको भी तमाम जमातों को बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हो, उसको वो मिल बैठ के जो है अफाम तफहीम से इस अमल से आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा सर जी, अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मामला हैं, जिस तरह उनको डील किया गया, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं कि हम दुनिया में पीस मेकर के तौर पर सामने आ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म करवाने में किरदार अदा किया, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं कश्मीरी, उनके साथ जो हमारा बिहेवियर था शायद हम वो सही अंदाज में उसको हैंडल नहीं कर पाए। आपकी क्या राय है? मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर की जो मुकामी क़यादत थी, तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल जो हुकूमत थी, ये उसकी नाअहली है और ये इस सारे मामले के जिम्मेदार वो खुद है। वो इसलिए कि अगर वो अवामी हकूक की तहरीक थी तो जब आपने वफाक ने आटा और बिजली दोनों बिल्कुल सस्ते कर दिए तो उसकी ऑनरशिप ही नहीं ली गई। उसकी ऑनरशिप भी कमेटी ने ली, जी हमने करवा दिया, लेकिन जहां से पैसा जा रहा है, जिन लोगों ने ये करवाया है, उनका तो नामो निशान ही नहीं है। और अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त ये चौधरी अनवारुल्लाह के दौर में ये मामला वो शुरू हुआ था और उसके बाद से अगर आप देखें तो जो वहां पर वो बरसरे इक़्तिदार लोग थे, कहीं ना कहीं एंड के ऊपर वो उनकी नेग्लिजेंस या उनकी लापरवाही सारे अमल में वो मौजूद थी। ये जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने छोटे मकसद के लिए एक वो बड़ा नुकसान वो कर बैठी हैं और अब ये उसको जो है ना वो समेट नहीं पा रही हैं। इसमें देखें, आपके यहाँ बिजली 45 रुपए का यूनिट है, आजाद कश्मीर में लोगों ने वो किचन में के जो चूल्हे हैं वो भी बिजली के लगाए हुए हैं, वहां पे 24 घंटे एसी वो चलते हैं, उनके 400-600 रुपया बिल आता है। और आपके यहाँ या हमारे यहाँ 45 रुपए यूनिट है, बल्कि जब उसको आप वो कमर्शियली देखते हैं तो वो उससे भी डबल हो जाता है। आटा आपके यहाँ किस तरह है? हालांकि ये गंदम पंजाब में और सिंध में और दीगर इलाकों में होती है, आजाद कश्मीर में तो गंदम होती नहीं है। वो तो 1800 रुपए का जो है ना वो एक या 40 किलो लेते हैं, तो ये इसकी ऑनरशिप ही नहीं ले गई। हम ये नहीं कहते कि उनको सहूलतें ना दें, हम कहते हैं उनको सहूलतें दें लेकिन उसकी ऑनरशिप भी तो लें। वो उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें वो मिलके हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं
कि जिस डिवीजन में सबसे आखिरी इलेक्शन वो 10 अगस्त को रखा गया है, आप यकीन जाने कि जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ तमाम सियासी जमातों के, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। एक साबिक वजीर आजम जब अपने आबाई घर जा रहा था, उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसका गार्ड वहां पे जो है वो जान की बाजी हार गया। दूसरा वजीर आजम जो है, जो दाई है अल्लाह के पाकिस्तान का 2-3 फसलों से, वो अपने घर नहीं जा सका। तो आम बंदे जो हैं वो कैसे कैंपेन करेंगे वहां पर? हालात वो इतने आइडियल नहीं है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है और बहुत बड़ी आजमाइश है रियासत के लिए कि वो किस तरीके से वहां पे शफाफ इलेक्शन वो करवाएगी, और क्या गारंटी है कि जो बंदा वोट डालने जाएगा वो खैर खैरियत से अपने घर वापस पहुंच सकेगा। सही। अच्छा, दुआई कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ हों और फौज की निगरानी में जब सिक्योरिटी के मामलात वो देख रही है फौज। अच्छा सर, आखिर में नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी मासूमाना के मेरी ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ साहब मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे, इसको आप किस तरह देखते हैं? वो क्या ये ऐसे लाइटर टोन में उन्होंने बात की, या इस तरह की कोई और उनके अंदर में ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म बना जाए दोबारा, या फिर आपको अपने आप को महाजर के तौर पर रजिस्टर करवाएंगे? क्या करेंगे? इस ख्वाहिश को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब इस लेवल का आदमी कोई बात करता है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मतलब होता है, उसका कोई ना कोई इशारा जरूर होता है। जहां तक मैं मियां नवाज शरीफ को समझता है या जानता हूं या देखता हूं, मेरे ख्याल के मुताबिक उनके जहन में उनका कोई अपना डार्क हॉर्स उनकी जेब में मौजूद है, उनकी पॉकेट में मौजूद है। नाम उन्होंने वो नहीं लिया, लेकिन ये है कि ये होगा तो समझो कि मैं होऊंगा। ऐसे 1-2 लोग आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप तकाबली जायजा लें मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का, जो कल वो मुजफ्फराबाद में जलसा था, और जो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आज मीरपुर में जलसा किया है, इन दोनों जलसों में होने वाली तकारीर जो मरकजी क़यादत की है वो देखें तो आपको सारी वो पिक्चर सामने आ सकती है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नून लीग की क़यादत ने जाके मुजफ्फराबाद में कहा कि हम 10 बसें दे देंगे, हम इतने लैपटॉप दे देंगे, हम इतनी नौकरियां दे देंगे, हम इतने जो है वो मोबाइल हॉस्पिटल दे देंगे। दूसरी तरफ अगर वो बिलावल ने बात की है आज वो मीरपुर में, तो बिलावल ने पॉलिसी की बात की है, बिलावल ने लोगों को हक हुक्मरानी देने की बात की है, बिलावल ने पाकिस्तान में जो है उसको आजाद कश्मीर की वो क़यादत को पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा देने की बात की है। तो ये इनमें अप्रोच जो है दोनों जमातों की वो आपके सामने है। लेकिन फिर मसला वही है कि ये उस वक्त हो सकता है जब बिल्कुल एक वोटर जो है वो आजाद हैसियत से जाके बगैर किसी खौफ व खतरे के जाके अपनी आरा का इजहार करे, अपनी वोट का जो है वो इस्तेमाल करे। वो होता हुआ वो नजर नहीं आता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो कोई नौमौलूद सियासतदान नहीं है। वो 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। एक बड़ी सियासी जमात जो है उसको वो लीड कर रहे हैं। उनकी फैमिली इस वक्त बरसरे इक़्तिदार में है। वो इतनी हवाई बात या इतनी वो मजाकन बात नहीं कर सकते। डेफिनेटली इस बात का कोई ना कोई मकसद है, ये कोई ना कोई इशारा है जो वक्त आने के ऊपर पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाहते थे या किसको बनवाना चाहते थे। ठीक है सतीश साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। उन्होंने वकार सतीश साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मौक़िफ़ जे साम्हूं आहे। ॻाल्हि उहा ई आहे जंहिंजो इंट्रो में ज़िक्र कयोसीं त हिन भेरे जेका हीअ आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन थिए पई उहा ॾाढी हिकिड़ी ख़तरनाक माहौल में थिए पई। सूरत हाल तमामु घणी उते ख़तरनाक आहे, ख़ासि तौर ते उन इलाइक़े में पूंछ जेका डिवीज़न आहे जिते लास्ट में 10 अगस्त ॿुधाए पियो वञे त चूंड थींदी। उते उम्मीदवार चूंड मुहिम हलाए नथा सघनि, वोटर कीअं ॿाहिरि निकिरंदा, कहिड़ी सूरत हाल जुड़ंदी। ऐं हींअर ताईं जेकॾहिं मामला ॾिसूं त उतां जी जेका बि मक़ामी क़यादत आहे उनजो मुतालबो इहो आहे त इहा चूंड फ़िलहाल मुलतवी थियणु खपे आहे जेसि ताईं अमन मान जी सूरत हाल बहितर नथी थिए। बहरहाल ज़िद चऊं अना चऊं, क़यादत जी इहो ई आहे, फ़ैसिलो इहो आहे त हर सूरत में इलेक्शन कराई बि न ते इनखे नाकामी असांजी तसवर कयो वेंदो। ॾिसूं था नतीजा कहिड़ा था निकिरनि, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। बहरहाल अॼु जो असांजो हीउ प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान।